अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 14 अ लॉन्ग वॉक होम। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन इस वीडियो में हम करेंगे। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जैसन बुकैरो। ठीक है। और अगर थीम देखा जाए, इस सबक का जो थीम है वो है करैक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी। तो अ लॉन्ग वॉक होम मतलब एक घर तक जो तवील पैदल सफ़र। तो स्टार्ट करते हैं जी। दो एक बेटा और बाप के दरमियान ये एक स्टोरी है, एक कहानी है छोटी सी, जिसमें एक सबक दिया जाएगा। आई ग्रीव अप इन द साउथ ऑफ स्पेन इन अ लिटिल कम्युनिटी कॉल्ड एस्टिपोना। मैं बड़ा हुआ मतलब मैंने परवरिश पाई जो स्पेन है उसके जनूब में एक छोटी सी बस्ती है जिसको एस्टिपोना कहते हैं। आई वॉज 16 व्हेन वन मॉर्निंग, मैं 16 साल का था जब एक सुबह माई फादर टोल्ड मी, मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने मुझे बताया, आई कुड ड्राइव हिम इन टू अ रिमोट विलेज। रिमोट कहते हैं दूर दराज की, कॉल्ड मिजाज। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे बाप ने कहा कि मैं, ये जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं ले के जा सकता हूँ अपने बाप को एक दूर दराज के गांव मिजाज में, अबाउट 18 माइल्स अवे, जो कि तकरीबन कितने मील दूर है? 18 मील दूर है, अबाउट तकरीबन। ऑन द कंडीशन दैट, इस शर्त के ऊपर, दैट आई टेक द कार टू बी सर्विस्ड एट अ नियर बाई गैराज। इस शर्त के ऊपर मैं मतलब गाड़ी लेके जा सकता हूँ, अपने वालिद के साथ लेके जा सकता हूँ कि मैं जो है कार को सर्विस करवाने लेके जाऊँगा जो नज़दीकी गैराज है वहाँ पे। हैविंग जस्ट लर्न टू ड्राइव, अभी मतलब मैंने ही सीखी ही थी जो है अभी मतलब कि नई नई जो है गाड़ी सीखने की वजह से। एंड हार्डली एवर हैविंग द अपॉर्चुनिटी, और बमुश्किल मौका मिलने, कभी मौका मिलने की वजह से, टू यूज़ द कार, कार को इस्तेमाल करने का। आई रेडली एक्सेप्टेड, इसका मतलब है कि अभी मैंने नई नई गाड़ी ही सीखी थी और बमुश्किल ही मुझे कभी मौका मिला था कि मैं गाड़ी को इस्तेमाल कर सकूं। तो जब नई नई बंदा गाड़ी सीखता है और मौका कम मिलता है तो बंदे को शौक़ होता है इस तरह बाइक यूज़ करने का, मोबाइल यूज़ करने का या गाड़ी वगैरह। तो इस वजह से मैंने रेडली एक्सेप्टेड, फ़ौरन जो है कबूल कर ली उनकी पेशकश। आई ड्रोव डैड इनटू मिजाज, मैं ड्रोव गाड़ी ले के चला के ले गया डैड को मिजाज तक। एंड प्रॉमिस टू पिक हिम अप एट 4 PM, और वादा किया उनसे पिक हिम, उसे उन्हें पिक करने का वहाँ से 4 बजे शाम को। देन ड्रोव टू अ नियर बाई गैराज, और फिर गाड़ी ले गया नज़दीकी गैराज में। एंड मतलब जो वर्कशॉप या गैराज था जहाँ पे मरम्मत करवानी थी। एंड ड्रॉप्ड ऑफ द कार, और वहाँ कार को छोड़ दिया। बिकॉज आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, क्योंकि मेरे पास कुछ घंटे थे। किस काम के लिए? फालतू। स्पेयर किसको कहते हैं? फालतू, जो एक्स्ट्रा होते हैं। तो एक्स्ट्रा फ्री टाइम मेरे पास था। आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज़, मैंने फ़ैसला किया देखने का कपल ऑफ मूवीज़ मतलब 2 मूवीज़ देखने का। एट अ थिएटर, थिएटर पे, नियर द गैराज, जो कि गैराज के नज़दीक थिएटर वगैरह था, सिनेमा हॉल जिस तरह होते हैं। तो मैंने कहा एक 2 मूवीज़ यहाँ पे देख लेता हूँ। आई बिकेम सो इमर्स्ड इन द फिल्म्स, इमर्स डूब जाना, मगन हो जाना, खो जाना। मैं इतना ज़्यादा मगन हो गया इन द फिल्म्स, मूवीज़ के अंदर, दैट आई कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि मुझे मुकम्मल तौर पे वक्त का होश ही ना रहा कि क्या टाइम हुआ, कितना टाइम गुजर गया। मैं बिल्कुल डूब गया था। व्हेन द लास्ट मूवी हैड फिनिश्ड, जब आखिरी मूवी जो है वो ख़त्म हुई। आई लुक डाउन एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा, अपनी घड़ी पर नज़र डाली। इट वॉज 6 o'clock, ये 6 बज चुके थे। आई वॉज 2 hours लेट, मैं 2 घंटे लेट था। आई न्यू, मैं जानता था, डैड वुड बी एंग्री, के जो वालिद हैं वो गुस्सा होंगे। इफ़ ही फाउंड आउट आई हैड बीन वाचिंग मूवीज़, अगर उन्हें पता चला कि मैं मूवीज़ देखता रहा हूँ, अगर उनको पता चल गया कि मैं फ़िल्म्स देखता रहा हूँ तो डैड जो है वो गुस्सा होंगे। ही वुड नेवर लेट मी ड्राइव अगेन, वो मुझे कभी भी दोबारा जो है गाड़ी चलाने नहीं देंगे। आई डिसाइडेड टू टेल हिम दैट द कार नीडेड सम रिपेयर्स, मैंने फ़ैसला किया उन्हें बताने का कि कार को जो है कुछ मज़ीद या कुछ मरम्मत की ज़रूरत थी। एंड दैट दे हैड टेकन लॉन्गर दैन हैड बीन एक्सपेक्टेड, और इस वजह से उन लोगों ने जो गैराज में काम करने वाले थे और या उन मरम्मत की वजह से काफ़ी टाइम लग गया जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे। इस वजह से मैं लेट हो गया। आई ड्रोव अप टू द प्लेस वेयर वी हैड प्लान टू मीट एंड सा डैड वेटिंग पेशेंटली ऑन द कॉर्नर, मैं जो है गाड़ी को ले गया उस जगह पे जहाँ हमने प्लान किया था, मतलब मंसूबा किया था टू मीट, मिलने का, और देखा डैड को इंतज़ार करते हुए, पेशेंटली
बड़े सब्र के साथ ऑन द कॉर्नर, कोने पे, मतलब कोने पे उसका वालिद खड़ा था और इसका इंतज़ार बड़ी सब्र के साथ कर रहा था। आई अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, मैंने लेट होने की वजह से माफ़ी मांगी। एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया दैट आई हैड कम एज़ क्विकली एज़ आई कुड, कि मैं आया हूँ इतनी जल्दी जितना हो सकता था, मतलब जितनी जल्दी मैं आ सकता था उतनी जल्दी मैं आया, मतलब गाड़ी को बड़ी स्पीड के साथ बगैर कहीं वक्त ज़ाया किए हुए मैं वहाँ पे पहुँचा। बट द कार हैड नीडेड सम मेजर रिपेयर्स, मेजर कहते हैं बड़ी, लेकिन कार को जो है वो बड़ी मरम्मत की ज़रूरत थी, मतलब कोई बड़ा मसला इसके अंदर निकल आया था। आई विल नेवर फॉरगेट द लुक ही गैव मी, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा उस झलक या उस नज़र को जो उन्होंने मेरे ऊपर डाली, क्योंकि उन्हें तो सारा कुछ पता था, जो जो नज़र उन्होंने डाली होगी तो वो उसके लिए बड़ी एक सबक आमोज़ या खौफनाक होगी। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं मायूस हूँ, दैट यू फील यू हैव टू लाई टू मी जैसन, मुझे बड़ी मायूसी हुई कि तुम्हें लगता है कि तुम महसूस करती हो कि तुम्हें झूठ बोलना चाहिए मेरे साथ। जैसन, वो अपने बेटे को कह रहा है जिसका नाम जैसन है कि मुझे बड़ी इस चीज़ की मायूसी हुई। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब उन्होंने कहा कि मुझे मायूसी हुई कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो कि मेरे साथ झूठ बोलना चाहिए, तो उसको तो पता चल गया कि इनको कहीं ना कहीं से पता चल गया है कि मैं किस वजह से लेट हुआ था। इस वजह से आगे से वो कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं तो सच बता रहा हूँ। डैड लुकड एट मी अगेन, डैड ने मेरी तरफ दोबारा देखा। व्हेन यू डिड नॉट शो अप, शो अप यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है पहुँचना, तो जब तुम जो है नहीं पहुँचे। आई कॉल द गैराज, मैंने गैराज जो है फ़ोन किया। टू आस्क, पूछने के लिए। इफ़ देयर वर एनी प्रॉब्लम्स, क्या कोई वहाँ पे मसाइल हैं, मतलब कोई बड़ा मसला है कि अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। एंड दे टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे बताया गैराज के लोगों ने, दैट यू हैड नॉट येट पिक्ड अप द कार, कि तुमने अभी तक गाड़ी पिक ही नहीं की, मतलब अभी तक गाड़ी गैराज में ही खड़ी है। सो यू सी, तो तुम देख सकते हो। आई नो देयर वर नो प्रॉब्लम्स विद द कार, मैं जानता हूँ कि कोई भी मसला कार के साथ नहीं था, मतलब कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, कार के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। अ रश ऑफ गिल्ट, अ रश ऑफ गिल्ट का मतलब है कि एहसास जुर्म या जुर्म का शदीद एहसास। अ सडन स्ट्रांग फीलिंग ऑफ गिल्ट, तो मतलब कि उसको जो गिल्ट उसने की, जो जुर्म किया, उसका जो है ना शदीद एहसास रैन थ्रू मी एज़ आई फीबली कन्फेस्ड माई ट्रिप टू द मूवी थिएटर, तो वो मेरे अंदर आ गया, मतलब मुझे जो जुर्म है उसका शदीद एहसास हुआ जैसे ही मैंने फीबली, बड़ी नहायत नरम आवाज़ में या कमज़ोरी के साथ, फीबल कमज़ोर को कहते हैं, तो फीबली मतलब कि नरम आवाज़ में कमज़ोरी से कन्फेस्ट किया, एतराफ़ किया, तस्लीम किया माई ट्रिप, जो मेरा ट्रिप था, मतलब मैं जो थिएटर में गया था मूवी देखने के लिए, थिएटर में गया था, तो उसका जब मैंने एक बड़ी नहायत कमज़ोरी से एतराफ़ किया तो मेरे अंदर जुर्म का शदीद एहसास वो पैदा हो गया। एंड द रियल रीज़न फॉर माई टार्डीनेस, और जो असल वजह थी मेरी ताहीर की। टार्डीनेस किसको कहते हैं, अनपंक्चुअलिटी भी कह सकते हैं, या स्लैकनेस, जो देरी थी, सुस्ती थी या ताहीर थी। डैड लिसन इंटेंटली एज अ सैडनेस पास थ्रू हिम, डैड ने जो है बड़ी तवज्जो से मुझे सुना। एज अ सैडनेस पास्ट थ्रू हिम, जबकि उदासी या गमी जो है उनके चेहरे पे छा गई। आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ। नॉट विद यू, तुम्हारे ऊपर नहीं, बट विद माई सेल्फ, बल्कि अपने ऊपर गुस्सा हूँ। यू सी, देखो। आई रियलाइज़ दैट आई हैव फेल्ड एज अ फादर, मुझे एहसास हुआ है कि मैं एक बाप के तौर पे नाकाम हो चुका हूँ। इफ़ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, अगर जो है इतने सालों के बाद भी, यू फील दैट, तुम महसूस करते हो, यू हैव टू लाई टू मी, तुम्हें मेरे साथ जो है झूठ बोलना चाहिए। आई हैव फेल्ड, मैं फ़ेल हो चुका हूँ, नाकाम हो चुका हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई हैव ब्रॉट अप अ सन, ब्रॉट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है परवरिश करना, पालना। मैंने परवरिश की एक बेटे की, हु कैन नॉट इवन टेल द ट्रुथ टू हिज ओन फादर, जो कि हता के सच नहीं बता सकता अपने बाप, अपना जो उसका अपना बाप है उसको भी सच नहीं बता सकता। मैंने एक ऐसे बेटे की परवरिश की है। आई एम गोइंग टू वॉक होम नाउ एंड कंटेम्पलेट, मैं जो है अभी घर जा रहा हूँ। एंड कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट कहते हैं गौर व फिक्र करना, तवज्जो करना। वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, तो मैं सोचूंगा, ठीक है, गौर व फिक्र करूँगा कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई। ऑल दीज ईयर्स, इन तमाम सालों में।
तो मतलब कि जितनी भी मैंने तुमने से आपकी परवरिश की है, तो मैंने कहाँ पे गलती की है कि मेरे बेटे को लगा कि मुझसे झूठ बोलना चाहिए। मतलब मैं इतनी भी अच्छी परवरिश नहीं कर सका, इतना भी एतमाद अपने बेटे को नहीं दिला सका। बट डैड, लेकिन डैड, इट इज़ 18 माइल्स टू होम। घर तक तो 18 मील बनते हैं। इट इज़ डार्क, अंधेरा है। यू कैन नॉट वॉक होम। आप जो है घर पैदल नहीं चल के जा सकते। माई प्रोटेस्ट, मेरे जो एहतजाज था। माई अपॉलजीज़, मेरी जो माफ़ियाँ थी। एंड द रेस्ट ऑफ माई अटरेंसेस, और जो मेरी बाकी की बातें थी, मतलब जो मैंने बातें की उनसे, वर यूज़लेस, वो सारी बेकार थी, बेसूद थी। आई हैड लेट माई फादर डाउन। अच्छा, मैंने यहाँ पे ईडियम लिख दिया है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब है डिसअपॉइंट करना, मायूस करना। तो मैंने जो है अपने बाप को मायूस किया। एंड आई वॉज अबाउट टू लर्न वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन ऑफ माई लाइफ। और मैं जो है वो सीखने वाला था, सीखने के करीब था। जितने भी मेरे दर्दनाक सबक थे ज़िंदगी के, उनमें से एक वो मुझे अभी मिलने वाला था। डैड बिगैन वॉकिंग अलॉन्ग द डस्टी रोड। डस्टी मतलब जिसके इर्द गिर्द डस्ट वगैरह थी, गिरदो गुबार था। तो उस रोड के ऊपर जो है डैड ने चलना शुरू किया। आई क्विकली जंप्ड इन द कार। मैंने जल्दी से कार में छलांग लगाई, उसमें बैठा। एंड फॉलोड बिहाइंड, और डैड का पीछा किया, पीछे पीछे गाड़ी चलाने लगा। होपिंग ही वुड रिलेंट, इस उम्मीद के साथ कि वो मान जाएं, वो तरस खा जाएं और मुझे माफ़ करके गाड़ी में बैठ जाएं। आई प्लीडेड, मैंने इल्तजा की। ऑल द वे, सारा रास्ता। टेलिंग हिम, उन्हें ये बताते हुए, हाउ सॉरी आई वाज, कि मैं कितना अफसुर्दा या कितना गिल्ट फील कर रहा हूँ। बट ही सिंपली इग्नोर्ड मी, लेकिन उन्होंने सिंपल सिंपल क्या किया कि मुझे नज़रअंदाज किया, मेरी किसी बात के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। कंटिन्यूइंग ऑन साइलेंटली, जारी रखा अपना सफ़र खामोशी से। थाटफुली, सोच में डूबे हुए। एंड पेनफुली, और दर्द के साथ, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरी परवरिश में कोई ना कोई कमी थी, और इस बेटे के झूठ बोलने के ऊपर उसके दिल में जो दर्द उठ रहा था, उसके साथ साथ उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा। फॉर 18 माइल्स, 18 मील तक। आई ड्रोव बिहाइंड हिम, मैंने उनके पीछे गाड़ी चलाई। एवरेजिंग अबाउट 5 माइल्स पर आवर, औसतन अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 घंटे में 5 मील सफ़र हमने तय किया। तो 5, 3 और 3.5, मतलब कि 3.5 घंटे का सफ़र उस बंदे ने पैदल तय किया, और इसने गाड़ी में। सीइंग माई फादर इन सो मच फिज़िकल एंड इमोशनल पेन, देखते हुए अपने बाप को इतने ज़्यादा फ़िज़िकल, जिस्मानी, क्योंकि चल चल के ज़ाहिर सी बात है थकावट भी हुई होगी उसको। एंड इमोशनल पेन, और इमोशनल पेन जो होता है वो फ़िज़िकल पेन से ज़्यादा दर्दनाक होता है। जो आपके दिल और दिमाग को ठेस पहुंचती है, वो फ़िज़िकल पेन से कई दर्जे ज़्यादा दर्दनाक होती है। तो अपने बाप को इमोशनल और फिज़िकल पेन में देखते हुए देखना वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस, मेरा जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान कुन और तकलीफ़ दह और दर्दनाक तजर्बा था, दैट आई हैव एवर फेस्ड, जिसका मैंने कभी भी सामना किया हो। तो मतलब मैंने जितने भी अपने ज़िंदगी के अंदर जितने भी दर्दनाक तजर्बात का सामना किया, उनमें से सबसे दर्दनाक और परेशान कुन अपने बाप को फ़िज़िकल और इमोशनल पेन के अंदर देखना था। हाउएवर, ताहम, इट वाज आल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल लेसन, लेकिन जो है ये जो था ये सबसे ज़्यादा कामयाब सबक था। आई हैव नेवर लाइड टू हिम सिंस, उसके बाद मैंने उनसे कभी भी झूठ नहीं बोला। तो ये देखें, एक अमल से ज़िंदगी बन गई थी उसके, एक अमल से उसने बहुत बड़ा सबक सीख लिया था, और उसके बाद उसने बाप से कभी भी झूठ नहीं बोला होगा। तो थीम क्या है जी इसका? करेक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी। तो इसकी किरदार साजी हुई है, इसका करेक्टर बिल्ड हुआ है जैसन का। तो आथर के मतलब अगर 2-3 लाइनें में देख लूँ, तो जैसन बोकेरो जो है ये पैदा हुआ एस्टिपोना, स्पेन में। ये देखें, अपनी एक तरह से वो रियल लाइफ स्टोरी बयान कर रहा है। दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्राम चिकन सूप फॉर द टीन एज सोल। ठीक है, ये कोई कलेक्शन वगैरह थी, कोई बुक थी जो कि कलेक्शन है रियल लाइफ स्टोरीज़ की, मेंट टू गिव लेसन्स टू द टीन्स, जिसका मकसद या मतलब क्या था कि असबाक या सबक देना टीनेजर्स को, जो 13 साल से 19 साल के उम्र के बच्चे होते हैं, जो अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो उनको सबक देना, उनके अंदर उसकी रियल लाइफ स्टोरीज़ मौजूद थी। बोकेरो लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, बोकेरो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है।
तो ये अच्छा, ये तो उसने कहानियाँ लिखी हैं। यहाँ पैदा स्टिपोना स्पेन में हुआ था, लेकिन रहता कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। और यहाँ से इसने स्टोरीज़ ली हैं जिसके अंदर रियल लाइफ स्टोरीज़ मौजूद होती थी। तो यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।